अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो जमात दोम के लिए है। मज़मून है उर्दू का। आज तारीख़ है 30 जून 2020 और दिन है मंगल का। आज हम आपकी किताब कारवाने उर्दू का सबक नंबर 6 आबिद की तौबा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके 3 सफ़े हैं। सफ़ा नंबर 32, 33 और 34। आज हम तीनों सफ़ों की पढ़ाई करेंगे। सो प्लीज़ अपनी किताब कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 32 ओपन करें। ये है आपकी किताब कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 32। सबक का नाम है आबिद की तौबा। प्यारे बच्चों, याद रखिए, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हदीस कहा जाता है। आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फरमान है उसे हदीस कहा जाता है। ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर ही मबनी है। सो इस कहानी को पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आपको एक बहुत अच्छा सबक हासिल होगा। आबिद बहुत अच्छा बच्चा था, बस उसमें एक बुरी आदत थी। वो ये कि उसे दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता था। वो कभी दरवाज़े या पर्दे के पीछे छुप जाता। जैसे ही उसका कोई भाई बहन कमरे में दाखिल होता, वो ठा की बड़ी सी आवाज़ निकालता। भाई या बहन डर जाते और वो खूब खुश होता। एक दिन वो स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक खिलौनों की दुकान नज़र आई। उसने सोचा कोई खिलौना ख़रीद लूँ। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ रबड़ के सांप और छिपकली जैसे जानवर रखे हुए थे। वो थे तो नकली, लेकिन देखने में असली लगते थे। उसने एक छिपकली ख़रीदी और उसे बस्ते में रख लिया। अगले दिन आबिद ने छिपकली अपनी कॉपी में रख ली। उसके एक साथी ने काम देखने के लिए कॉपी मांगी तो उसने वो ही कॉपी दे दी। छिपकली कॉपी से उस बच्चे की गोद में गिर पड़ी। वो बहुत डरा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिच चिच छिपकली, बचाओ बचाओ। दूसरे बच्चों ने भी छिपकली देखकर शोर मचा दिया। उस्तानी साहिबा ने छिपकली को गौर से देखा और आबिद से कहा, अच्छा, ये तुम्हारी शरारत है। अगर मैं चाहूँ तो इस हरकत की सख्त सज़ा दे सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। ये बात सुनकर आबिद ने सर झुका लिया। उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती करने से तौबा कर ली। अब अगर कोई दूसरा बच्चा किसी को डराने की कोशिश करता है तो आबिद उसे यही हदीस सुनाकर उसकी इस्लाह कर देता है। देखिए, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी मुसलमान को डराना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। तो हमें अपने प्यारे नबी की इस बात पर अमल करना चाहिए। और अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने किसी छोटे बहन भाई या दोस्तों को डराता है तो प्लीज़ ये हरकत छोड़ दें, क्योंकि ये करने से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मना फरमाया है और दूसरों को तंग करना वैसे भी बुरी बात है। सो इस बात पर अमल करें और इस कहानी से देखें आपको कितना अच्छा सबक मिल रहा है। और अगर आप किसी दूसरे बच्चे को देखें कि वो किसी को डरा रहा है तो आप उससे भी मना करें और यही हदीस सुनाकर मना करें ताकि वो आपकी बात को समझ सके। मैं यही तीनों पेजेस आपके लिए एक बार फिर से रीड कर रही हूँ। इन्हें गौर से सुनें और घर पे खुद भी रीड करें। आबिद बहुत अच्छा बच्चा था, बस उसमें एक बुरी आदत थी। वो ये कि उसे दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता था। वो कभी दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप जाता। जैसे ही उसका कोई भाई बहन कमरे में दाखिल होता, वो ठा की बड़ी सी आवाज़ निकालता। भाई या बहन डर जाते और वो खूब खुश होता। एक दिन वो स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक खिलौनों की दुकान नज़र आई। उसने सोचा कोई खिलौना ख़रीद लूँ। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ रबड़ के सांप और छिपकली जैसे जानवर रखे हुए थे। वो थे तो नकली, लेकिन देखने में असली लगते थे। उसने एक छिपकली ख़रीदी और उसे बस्ते में रख लिया। अगले दिन आबिद ने छिपकली अपनी कॉपी में रख ली।
اس کے ایک ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو اس نے وہ ہی کاپی دے دی۔ چھپکلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی۔ وہ بہت ڈرا اور زور زور سے چیخنے لگا، چچ چچ چھپکلی، بچاؤ بچاؤ۔ دوسرے بچوں نے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچا دیا۔ استانی صاحبہ نے چھپکلی کو غور سے دیکھا اور عابد سے کہا، اچھا یہ تمہاری شرارت ہے، اگر میں چاہوں تو اس حرکت کی سخت سزا دے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ یہ بات سن کر عابد نے سر جھکا لیا۔ اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی۔ اب اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو عابد اسے یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ان تینوں پیجز کو گھر پہ اچھے سے ریڈ کریں۔ تھینک یو۔